पटना जिले के खुसरूपुर और बाढ़ इलाके में शनिवार को ईओयू ने बड़ी कार्रवाई की है। ईओयू ने जिले के टॉप 10 अपराधियों में शामिल संतोष यादव उर्फ संतोष डॉन से जुड़े करीब 25 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी शुरू की है। इस कार्रवाई के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। कई स्थानों पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक जांच टीम ने संतोष डॉन के ठिकाने से एक सफेद स्कॉर्पियो और भारी मात्रा में जमीन के दस्तावेज जब्त किए हैं। शुरुआती जांच में यह बात सामने आ रही है कि आरोपी बड़े पैमाने पर अवैध रूप से जमीन की खरीद बिक्री और हथियारों की तस्करी के सिंडिकेट से जुड़ा हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 8। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार में संगठित अपराध के बड़े नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू ने शनिवार सुबह एक बेहद गोपनीय और देशव्यापी स्तर का महा ऑपरेशन शुरू किया है। इस विशेष कार्रवाई के तहत राज्य के अलग अलग जिलों में फैले कुल 25 संदिग्ध ठिकानों पर भारी सुरक्षा बल के साथ एक साथ दबिश दी गई है। ईओयू के शीर्ष अधिकारियों के नेतृत्व में ये पूरी घेराबंदी कुख्यात अपराधियों संजय यादव और संतोष डॉन के सिंडिकेट से जुड़े सफेद पोशों और उनके करीबियों को बेनकाब करने के लिए की गई है। इस अचानक हुई रेड की वजह से राज्य के कई रसूखदार जनप्रतिनिधियों और उनके रिश्तेदारों में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि जांच की आंच अब सीधे उनके दरवाजों तक पहुंच चुकी है। बिहार पुलिस की सबसे विशेष विंग आर्थिक अपराध इकाई ने इस कार्रवाई को पूरी तरह गुप्त रखा था। शनिवार की सुबह होते ही अलग अलग जिलों में ईओयू की टीमें गाड़ियों के काफिले के साथ संदिग्ध ठिकानों पर धमक पड़ी। स्थानीय पुलिस को भी इस ऑपरेशन की भनक बिल्कुल आखिरी वक्त पर दी गई। जांच टीम ने सबसे पहले उन घरों और दफ्तरों को अपने नियंत्रण में लिया है जो सीधे तौर पर इस सिंडिकेट को आर्थिक मदद पहुंचा रहे थे। इस पूरी छापेमारी के केंद्र में दो बड़े नाम शामिल है। पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज संजय यादव और संतोष डॉन के करीबियों पर यह अब तक का सबसे बड़ा प्रहार माना जा रहा है। अधिकारियों के हाथ कुछ ऐसे इनपुट लगे थे जिनसे पता चला था कि ये नेटवर्क राज्य में अवैध संपत्तियों और संगठित रंगदारी के धंधे को संचालित कर रहा था। जांच दल इस समय इन दोनों से जुड़े हर वित्तीय लेन देन के रिकॉर्ड को खंगालने में जुटा हुआ है। इस बार की कार्रवाई सिर्फ छोटे अपराधियों तक सीमित नहीं रह गई। ईओयू के रडार पर कई ऐसे लोग भी आए हैं जो सीधे तौर पर जनप्रतिनिधियों के बेहद करीबी या उनके रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। कई जिलों में चल रही इस छानबीन के दौरान कुछ बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल सबूत भी हाथ लगे हैं। अधिकारियों का कहना है कि कागजातों के मिलान के बाद कई बड़े चेहरों की मुश्किलें आने वाले दिनों में काफी बढ़ सकती है। बता दें कि छापेमारी पटना और नालंदा जिले के कई ठिकानों पर की गई है, जहां दस्तावेज, संपत्ति और वित्तीय लेन देन से जुड़े रिकॉर्ड की जांच हुई है। शुरुआती जानकारी के अनुसार कार्रवाई का फोकस कथित अवैध संपत्तियों और आय के स्रोतों की पड़ताल पर टिका है। इनपुट के आधार पर ही जांच एजेंसियों ने स्थानीय पुलिस की मदद से सुबह 9 बजे नालंदा के दो अलग अलग गांव में छापेमारी की। जिले के पचासा और खिदरचक गांव स्थित संतोष डॉन के आवास पर ईओयू और एसटीएफ की टीम की कार्रवाई जारी है। संतोष डॉन की पत्नी खुसरूपुर प्रखंड की उप प्रमुख है। ईओयू की टीमें बाढ़ अनुमंडल के टेका विघा के साथ साथ खुसरूपुर प्रखंड के चौड़ा, सुकर बेगचक, पचरुखिया, मुस्तफापुर और जगमाल बिघा समेत कई ठिकानों पर दस्तावेजों और संपत्तियों की जांच कर रही है। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए केंद्रीय सुरक्षा बल और स्थानीय पुलिस बल भी तैनात किए गए हैं। तो ईओयू की ओर से आधिकारिक तौर पर विस्तृत जानकारी साझा अभी नहीं की गई है। सूत्रों के मुताबिक तलाशी के दौरान जमीन, वित्तीय लेन देन और संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों, बेनामी संपत्ति की जांच की जा रही है। एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि संपत्तियां घोषित आय के अनुरूप हैं या नहीं। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी संतोष यादव से जुड़े आर्थिक नेटवर्क और पारिवारिक वित्तीय संबंधों की भी पड़ताल कर रही है। उसकी पत्नी पूर्व में पैक्स अध्यक्ष भी रह चुकी है। ऐसे में उससे जुड़े वित्तीय दस्तावेज भी जांच के दायरे में लिए जा रहे हैं। तो लंबे समय से एजेंसियों के रडार पर संतोष डॉन था। संतोष यादव और संतोष डॉन का नाम लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों और भूमि विवादों से जुड़ता रहा है। बिहार पुलिस ने साल 2026 में उसे पटना जिले के टॉप 10 मोस्ट वांटेड अपराधियों की सूची में शामिल किया था और उस पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित है। इससे पहले दिसंबर 2025 में पुलिस ने
उसके पचरुखिया स्थित आवास पर भी छापेमारी की थी। उस दौरान हथियार बरामद होने और कुछ लोगों को हिरासत में लेने की बात सामने आई थी। वहीं संतोष के उस समय साड़ी पहनकर पुलिस को चकमा देकर निकल जाने की चर्चा भी रही थी। तो जांच एजेंसियां संतोष डॉन से जुड़े आर्थिक नेटवर्क की जांच कर रही है। उसकी पत्नी के पूर्व में पैक्स अध्यक्ष रहने के कारण कुछ वित्तीय और प्रशासनिक कड़ियों की भी पड़ताल किए जाने की चर्चा है। हालांकि इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल कार्रवाई जारी है और जांच एजेंसियों की ओर से विस्तृत आधिकारिक रिपोर्ट जारी नहीं की गई है। माना जा रहा है कि जांच पूरी होने के बाद बरामद दस्तावेजों और संपत्तियों को लेकर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।